गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस GKGS क्लासेस में। और जो आज की जो क्लासेस शुरू होगा, जो कल मैंने एक वीडियो डाला था वो फंडामेंटल राइट्स पे था, और जो आगे जो आज पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ा था समता और समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे हम लोगों ने कल 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। आज जो उन मौलिक अधिकारों के 1 बाय 1 आर्टिकल के अनुसार उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज पहला जो टॉपिक होगा, इस पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार। आज का तो टॉपिक क्या होगा? समता और समानता का अधिकार। इन जो आर्टिकल्स था, राइट टू इक्वलिटी, क्या है? राइट टू इक्वलिटी, कंफर्म। ये जो था 14 से लेके 18 तक था। जो राइट टू इक्वलिटी था, समता और समानता का अधिकार था, वो 14 से लेके 18 तक था। और इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे 14 से लेके 18 तक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कौन से आर्टिकल में, 14 आर्टिकल्स में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या, 18 में क्या, इस तरह आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो मेरा आर्टिकल है, अनुच्छेद, पहला जो अनुच्छेद होगा वो होगा 14। आर्टिकल 14 में क्या है? जो आर्टिकल 14 में है वो विधि के समक्ष समता। जो विधि की जो समक्ष समता है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि जितने भी राज्य के जितने भी लोग हैं उनके सारे क्या हो, एक समान कानून होगा, एक समान लोगों पर लागू होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक विशेष आदमी के लिए, किसी आदमी के लिए अलग कानून है, किसी अदर आदमी के लिए अलग कानून, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे जो राज्य के सारे भी जितने भी कंट्री के जितने भी सारे लोग हैं उनके लिए एक समान कानून होगा और समान तरह से एक समान लागू होगा। उस चीज़ को इसमें दिया गया। तो विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। विधि के समक्ष समता पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल में क्या है कि राज्य के सारे व्यक्तियों पर एक समान, राज्य के सारे व्यक्तियों पर एक समान कानून और एक समान लागू होगा, एक समान लागू होगा। क्या होगा? एक समान लागू होगा। आर्टिकल 14 क्या था? विधि के समक्ष समता, कानून, जितने भी सारे भी लोग होंगे सब पे एक समान कानून बनेगा और एक समान क्या होगा? लागू होगा। ये था। तो आर्टिकल 15 जो हमारा है, आर्टिकल 15 जो क्या है, आर्टिकल 15 को देखते हैं। जो आर्टिकल 15 है, उस आर्टिकल 15 में दिया गया है कि आप रिलीजन के बेस पे, रेसिज्म, कास्ट, बर्थ प्लेस या सेक्स, इन सब चीज़ों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। भारतीय संविधान इन सब चीज़ों पे भेदभाव करने पे एक दंडनीय अपराध मानता है और इसके एक इलीगल है। तो आप रिलीजन, रेसिज्म, नस्लवाद, कास्ट, बर्थ प्लेस, मतलब कि धर्म, नस्ल, जाति और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। दंडनीय क्या है? अपराध है। तो आप रिलीजन, रेसिज्म और कास्ट और बर्थ प्लेस के आधार पे आप समाज में भेदभाव नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को क्या करता है, या इस चीज़ को करने से रोकता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 16 है हमारा, है आर्टिकल 16 है। जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन है, उसके समक्ष समता। मतलब कि लोक नियोजन के समक्ष समता। कंफर्म? ये हमारा है। तो इसमें राज्य के अधीन पदों पर
लोगों का एक समान अवसर, लोगों का एक समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक समान अवसर। जो कोई भी पद होगा तो उस समय राज्य के जो लोग होंगे उस पर क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आर्टिकल 16 में। और लेकिन इसमें अपवाद है, एक अपवाद है कि रिजर्वेशन आ जाता है, आज अपवाद में रिजर्वेशन है। तो अगला आर्टिकल है 15 के बाद से, 16 के बाद से, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 17। तो आर्टिकल जो 17 है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावनाएं हैं, जो आर्टिकल 17 है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। तो इसमें जो छुआछूत की भावनाएं होती हैं, भावनाओं का विरोध। आप समाज में एक साथ रहते हो तो आप उसमें आप अनटचेबिलिटी जैसा भावनाएं आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि सारे लोग क्या है, इक्वल है भारतीय संविधान के अनुसार। तो इस दोनों भावनाओं का विरोध, इसमें इस आर्टिकल को लेकर रखा गया। जो लास्ट आर्टिकल आता है, लास्ट आर्टिकल जो 18 आर्टिकल है, लास्ट जो आर्टिकल हमारा क्या है, संविधान समता और समानता में जो 14 से लेके 18 तक था, जिस 18 जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो 18वां जो आर्टिकल, इसमें जो सेना या विधा संबंधी, जितनी भी सेना या विधा संबंधी जो सम्मान राज्य के द्वारा इसके राज्यों के द्वारा जो प्रदान किया जाता था, वो उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, कंफर्म। सेना या विधा संबंधी सम्मान जो होगा, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य सरकार जो होंगी, जो राज्य सरकार होंगी, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। और एक और बात है इसमें आर्टिकल 18 में कि आप जब कोई भी एक पर्सन आउट ऑफ द कंट्री कोई एक नेशनल अवार्ड लेता है तो उसे प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 18 में। तो जो आर्टिकल 18 में और आता है, जो हमारे जितने भी भारत के सर्वोच्चतम जो सर्वोच्च क्या है अवार्ड है, उस अवार्ड की जो लिस्ट है वो आर्टिकल 18 में ही इसी के अनुसार उसको दिया जाता है। पहला जो आता है हमारा भारत रत्न, भारत रत्न पहला। जो दूसरा आता है पद्म विभूषण, कन्फर्म। जो तीसरा आता है हमारा पद्म भूषण, और जो चौथा आता है हमारा, जो चौथा है हमारा वो पद्मश्री, क्या है, पद्मश्री। और जो पांचवा है परम वीर चक्र, और 6 नंबर महावीर चक्र, महावीर चक्र, और 7 आता है वीर चक्र। तो ये जो अवार्ड है भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र के बाद से आता महावीर चक्र या वीर चक्र, ये जो अवार्ड है, जितने भी सर्वोच्चतम अवार्ड है जो सीरीज है, सबसे पहला एक नंबर में ये आता है, फिर दूसरा ये। तो इन सब को अनुच्छेद जो आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है,
कन्फर्म। आर्टिकल 18 के तहत इन चीज़ों को सारे को क्या दिया जाता है। तो हम लोगों ने आज समता और समानता में जो समानता का जो अधिकार था, राइट टू इक्वलिटी था, जो 14 से लेकर 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसको हमने 14 में क्या था पढ़ा, विधि समक्ष समता जो था। और हमने जो 15 में आर्टिकल जो 15 में पढ़ा था उसमें रिलीजन होगा, कास्ट होगा, सेक्स होगा या बर्थ प्लेस होगा, उसके अनुसार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और जो हम लोग ने 16 में पढ़ा था, 16 में जो था लोक निवेदन में जो समता का अधिकार था, और जो 17 में था एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो 18 में हम लोगों ने पढ़ा था उपाधियों का अंत। और जितनी भी गारंटी जो अवार्ड हैं वो आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। जो हम लोग का जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल का जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक जो होगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसको 19 में और 22 तक रखा गया। इस आर्टिकल को 19 से लेकर 22 तक रखा गया। तो इसमें हम लोग कल जो क्लासेस होगी, जितने भी 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21, 22, सारी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस चीज़ को अगला क्लासेस हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए जो क्लासेस होंगे इतना ही होगी। फिर मैं कहूँगा कि इस चैनल को क्या लाइक करें और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।